प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को नमस्कार। आज हम फिलिपियों 4 अध्याय और उसके 13 पद पर मनन करेंगे, जहाँ लिखा है, पौलुस कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथ्स मी। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके जीवित वचन के लिए, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, पवित्र आत्मा को उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रिय पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। हमारे जीवन में आइए, वचन का प्रचार करने के लिए, वचन को सुनने के लिए, समझने के लिए हमारी सहायता अगुवाई कीजिए। प्रभु हमारे आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमें आत्मा के द्वारा से नया अभिषेक दीजिए। प्रभु आज अपने वचन के द्वारा से हमें इस प्रत्येक के साथ बोलिए और बातचीत कीजिए। पवित्र आत्मा हमारे जीवन को अपने पूर्ण नियंत्रण में लीजिए। वचन की सेवकाई के लिए प्रभु मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मुझ में होकर अपने लोगों से मुलाकात और बातचीत कर। आगे की संपूर्ण आराधना पर आपकी आशीष चाहते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज के संदेश का शीर्षक है द पावर ऑफ गॉड। द पावर ऑफ गॉड, परमेश्वर का सामर्थ्य। द सोर्स ऑफ पावर इन गॉड्स किंगडम, परमेश्वर के राज्य में सामर्थ्य का स्रोत क्या क्या है। आज हम इन विषयों पर, इन बातों पर हम विचार करेंगे। द सोर्सेस ऑफ पावर इन गॉड्स किंगडम। परमेश्वर ने यहोशू से कहा, यहोशू पहला अध्याय के 8 पद में, यदि तू मेरे व्यवस्था का पालन करेगा, मेरे आज्ञा का पालन करेगा, तो तेरे सारे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली बनेगा। इस संसार में आज हम सबों के पास अलग अलग प्रकार की पावर है, अलग अलग प्रकार की सामर्थ्य है। कईयों के पास मेन पावर है, कईयों के पास मनी पावर है, कई देशों के पास न्यूक्लियर पावर है। पर इस संसार में हमें जीवित रहने के लिए सामर्थ्य की आवश्यकता है। वर्तमान समय में पूरे विश्व में कोरोना वायरस कोविड-19 से बचने के लिए हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर की आवश्यकता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता की आवश्यकता है। जब हमारे पास हमारी बॉडी में रोग प्रतिरोधक शक्ति रहेगा तो हम इस महामारी का सामना कर पाएंगे। प्रिय मित्रों, आज हम सीखेंगे परमेश्वर की सामर्थ्य के बारे में। परमेश्वर समस्त शक्ति का स्रोत है। गॉड इज़ द सोर्स ऑफ ऑल पावर। परमेश्वर समस्त शक्ति का स्रोत है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, जिसका अर्थ है कि वह सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में परमेश्वर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। परमेश्वर सारी सृष्टि को बनाया और उसे अपने नियंत्रण में रखा हुआ है। हम परमेश्वर की सृष्टि हैं, हम परमेश्वर की रचना है। परमेश्वर ने हमको बनाया है और परमेश्वर हमको अपने नियंत्रण में रखा हुआ है। कई बार हमको ऐसा लगता है कि परिस्थितियाँ आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, परिस्थितियाँ हमारे नियंत्रण से बाहर हो गया है, जबकि परमेश्वर सारे सृष्टि के ऊपर राज करता है। परमेश्वर सारे सृष्टि को अपने नियंत्रण में रखता है। परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वोच्च अधिकारी है। भजन संहिता 62 उसके 11 पद में लिखा है, पावर बिलोंग्स टू गॉड। सामर्थ परमेश्वर का है। समस्त सामर्थ का, शक्ति का स्रोत परमेश्वर है। भजन संहिता 75 और उसके 6 पद में लिखा है, प्रमोशन कम्स फ्रॉम द लॉर्ड। इस संसार में हर कोई सफलता चाहता है, उन्नति चाहता है, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, अपने जीवन में प्रमोशन चाहता है। और बाइबल कहती है, क्योंकि बढ़ती न तो पूरब से, न पश्चिम से और न जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है। वह एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। उन्नति, सफलता, प्रमोशन ये परमेश्वर की ओर से आता है। सोर्स ऑफ पावर इन गॉड्स किंगडम। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। परमेश्वर का राज्य हम में है, परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर में है। तो हमको जानना है कि हमारे सामर्थ्य का स्रोत क्या है। हमारे सामर्थ्य का स्रोत क्या है। पौलुस फिलिपियों 4:13 में कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथ मी। पौलुस कहता है कि परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता है और इसलिए मैं अपने जीवन में सब कुछ कर सकता हूँ। व्हाट इज़ द किंगडम ऑफ गॉड? परमेश्वर का राज्य क्या है?
परमेश्वर का राज्य क्या है? प्रभु यीशु ने कहा, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। रोमियो 14 अध्याय के 17 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु वह तो धार्मिकता है, शांति है और पवित्र आत्मा में प्राप्त आनंद है। व्हाट इज़ द किंगडम ऑफ गॉड? किंगडम ऑफ गॉड इज राइचसनेस, पीस एंड जॉय इन द होली गोस्ट। दैट इज द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य में धर्मीपन, आत्मा में आनंद और शांति है। परमेश्वर का राज्य आत्मिक है, सांसारिक नहीं है। परमेश्वर के राज्य में हम नया जन्म के द्वारा से प्रवेश करते हैं। यदि हम एक नया जन्म पाए हुए विश्वासी हैं तो आज हमको जानना है हमारी सामर्थ्य का स्रोत क्या है, हमें कहाँ कहाँ से सामर्थ्य मिलेगा कि हम इस संसार में सफल बने और प्रभावशाली बने, कि हम हर परिस्थितियों का सामना कर सकें। परमेश्वर के राज्य में सामर्थ्य का जो पहला स्रोत है, द पावर इन द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है, परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है। इब्रानियों 4 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से बहुत चोखा है। परमेश्वर का वचन जीवित है, परमेश्वर का वचन सामर्थी है और परमेश्वर का वचन सारे तलवारों से भी, दोधारी तलवार से भी अधिक चोखा है। लिविंग एंड पावरफुल एंड शार्पर। परमेश्वर का वचन जीवन और आत्मा है। यूहन्ना 6 अध्याय के 63 पद में प्रभु यीशु ने कहा, जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा और जीवन है, वे आत्मा है और जीवन है। परमेश्वर के वचन में हृदय परिवर्तन करने का सामर्थ्य है। रोमियो 1 अध्याय और उसके 16 पद में पौलुस कहता है, मैं सुसमाचार से नहीं ले जाता, क्योंकि सुसमाचार हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदियों के लिए फिर यूनानियों के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। सुसमाचार परमेश्वर के वचन में हर एक विश्वास करने वालों के लिए छुटकारे की सामर्थ्य है, उद्धार की सामर्थ्य है, उनके हृदय परिवर्तन करने की सामर्थ्य है। परमेश्वर के वचन में बीमारों को चंगा करने की सामर्थ्य है। भजन 107 के 20 पद में वो कहता है, मैं अपने वचन को भेजकर उन्हें चंगा करूंगा। आई विल सेंड माई वर्ड एंड हील देयर डिसीज। परमेश्वर के वचन में हमें चंगा करने की सामर्थ्य है। परमेश्वर के वचन में विश्वास उत्पन्न करने की सामर्थ्य है। जितना ज़्यादा हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे उतना ज़्यादा हमारे अंदर में विश्वास उत्पन्न होगा। रोमियो 10 अध्याय के 17 पद में लिखा है, विश्वास आता है सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। जितना ज़्यादा हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे हमारा विश्वास बढ़ेगा। जितना ज़्यादा हम समस्याओं को सुनेंगे हमारा विश्वास जाएगा। संसार के लोगों को सुनेंगे हमारा विश्वास जाएगा, लेकिन परमेश्वर के वचन को सुनेंगे हमारे अंदर में विश्वास आएगा। परमेश्वर के वचन में सृजनात्मक सामर्थ्य है, क्रिएटिव पावर है। भजन संहिता 33 उसके 9 पद में लिखा है, जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने अंधे से कहा देखने लग और वो देखने लगा, लंगड़े से कहा चलने लग, वो चलने लगा, आंधी तूफान से कहा शांत हो जा, आंधी तूफान शांत हो गया, मुर्दे से कहा कि मुर्दा बाहर जी उठ, तो मुर्दा जी उठा। प्रभु यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ से कहा को श्राप दिया कि तुझ में आज के बाद फिर कभी फल न लगे, तो अंजीर का पेड़ ऊपर से नीचे तक सूख गया। परमेश्वर के वचन में क्रिएटिव पावर है, परमेश्वर के वचन में सृजनात्मक सामर्थ्य है। परमेश्वर के वचन हमारी आत्मा का भोजन है। परमेश्वर का वचन हमारी आत्मा का भोजन है और इसलिए अपनी आत्मा को अच्छे आत्मिक दीजिए, अच्छा खुराक दीजिए, अब आत्मा में आप बलवंत रहेंगे। परमेश्वर के वचन हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है। भजन 119 के 9 पद में लिखा है, दाऊद कहता कि जवान अपने चाल चलन को किस उपाय से शुद्ध रखें? तेरे वचन के अनुसार चलने से, तेरे वचन के अनुसार चलने के लिए सावधान रहने से। और इसलिए दाऊद कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। यूहन्ना 15 अध्याय के 3 पद में लिखा है, तुम तो मेरे वचन के कारण से शुद्ध हो। परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध करता है। इफिसियों 6 अध्याय के 17 पद के अनुसार परमेश्वर का वचन हमारी आत्मा का तलवार है। वहाँ पर आत्मिक परमेश्वर के हथियारों के बारे में लिखा गया है, कमर पट्टा, झिलम, जूते, ढाल, टोप, ये हमारी सुरक्षा के लिए है। इनसे युद्ध नहीं किया जाता है, ये हमारे बचाव के लिए है। शत्रु पर तलवार से आक्रमण किया जाता है। हमारी आत्मा का तलवार परमेश्वर का वचन है और इसलिए परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकारी के साथ बसने दीजिए। परमेश्वर का वचन बीज है और हमारा हृदय, हमारी आत्मा एक अच्छी भूमि है।
परमेश्वर के वचन यदि हमारी आत्मा में जाएगा, हमारे हृदय में जाएगा, तो वो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना तक फल लाएगा। अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को डालिए, अपने जीवन के बारे में अच्छे आत्मिक बीजों को डालिए। परमेश्वर के वचन को जब अपने हृदय में डालेंगे तो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना तक फल लाएगा। परमेश्वर के राज्य में सामर्थ का जो पहला स्रोत है वो परमेश्वर का वचन है। दूसरा स्रोत, सामर्थ का जो दूसरा स्रोत है, द पावर ऑफ प्रेज, स्तुति का सामर्थ, स्तुति में सामर्थ है। भजन संहिता 22 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, परमेश्वर स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है। हमारी स्तुति और आराधना परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर आता है। जब हम स्तुति आराधना करते हैं, स्तुति और आराधना ऊपर जाती है, परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर नीचे आती है। भजन संहिता 8 अध्याय और उसके 2 पद में लिखा है, जब परमेश्वर के लोग स्तुति आराधना करेंगे तो शैतान वहाँ खड़ा नहीं रह सकता है। जब आप स्तुति और आराधना करेंगे, शैतान वहाँ पर खड़ा नहीं रह सकता है। जब आप स्तुति और आराधना करेंगे तो वहाँ पर समस्याएं खड़ी नहीं रह सकती है। भजन 8 के 2 में लिखा है, तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पीवियों के द्वारा सामर्थ की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। परमेश्वर अपने बच्चों से अपनी स्तुति और प्रशंसा करवाता है। परमेश्वर ऐसा अपने शत्रुओं को चुप कराने के लिए करता है। शैतान भूखा शेर के समान, फाड़ खाने वाले शेर के समान हमारी चारों तरफ घूमता रहता है। समस्याएं हमारी चारों तरफ मंडराती रहती है, परंतु समस्याओं को चुप कराना है, शैतान के मुंह को बंद करना है तो परमेश्वर की स्तुति और आराधना करना है। शैतान के मुंह को बंद करना है तो परमेश्वर की प्रशंसा कीजिए। समस्याओं के विषय में ज़्यादा बातें मत कीजिए, समस्याओं को बढ़ा चढ़ा कर मत बताइए, परमेश्वर की प्रशंसा कीजिए। परमेश्वर की प्रशंसा में, परमेश्वर की स्तुति में सामर्थ्य है। शैतान परमेश्वर की स्तुति के सामने, उसके उपस्थिति के सामने में ठहर नहीं सकता है। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 25 और 26 पद में लिखा है, पौलुस और सिलास जब सुसमाचार प्रचार करने के लिए गए थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया, उन्हें बेते मारे गया, उन्हें हाथ और पैरों में जंजीरों से जकड़ दिया गया था, उन्हें जेल में, बंदीगृह में बंद कर दिया गया था। पौलुस और सिलास का काफ़ी अपमान हुआ था, उन्हें बेते मारे गए थे, उन्हें हाथ और पैरों को उनको बांध दिया गया था लकड़ी से। और आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए कैदी लोग उनकी सुन रहे थे। पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर की स्तुति गान कर रहे थे। तब इतने में एकाएक बड़ा भूइडोल हुआ, यहाँ तक कि जेल की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल गए। पौलुस और सिलास बंधन में थे, कैद में थे। जब उन्होंने परमेश्वर की स्तुति आराधना किया, परमेश्वर की उपस्थिति आया और उसके स्वर्गदूत आए और सब बंधन खुल गए। जब स्तुति आराधना करेंगे तो आपके बंधन टूट जाएंगे। जब स्तुति आराधना करेंगे सारे दरवाजे खुल जाएंगे। जब स्तुति आराधना करेंगे शैतान का मुंह बंद हो जाएगा। जब स्तुति आराधना करेंगे दुष्ट आत्मा आपको छोड़कर चला जाएगा। प्रिय मित्रों, यदि आज आप गरीबी और बीमारी के बंधन में हैं, किसी श्राप के बंधन में है, पाप के बंधन में है, तो समस्याओं का गीत गाना बंद कीजिए, प्रभु की महिमा कीजिए। आपके स्तुति में परमेश्वर का सामर्थ्य है। परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा कि जाओ और कनान को अपने अधिकार में ले लो। यहोशू की अगुवाई में इस्राएली लोग कनान पर युद्ध करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उनका पहला शहर था, पहला टारगेट था यरीहो। यरीहो शहर चारों तरफ शहरपनाह से घिरा हुआ था और शहरपनाह पत्थर का था, काफ़ी मजबूत था। यरीहो शहर में प्रवेश करने के लिए केवल एक दरवाजे थे। परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा कि तुम लोग याजकों के साथ जाओ और 6 दिन तक 6 चक्कर लगाओ। स्तुति आराधना करते हुए उसका 6 चक्कर लगाओ। 7वें दिन में 7 चक्कर लगाना, और जब तुम जय जयकार के नारे लगाओगे तो शहरपनाह गिर जाएगा। यहोशू की अगुवाई में याजकों के साथ सारे इस्राएली सैनिक लोग यरीहो के चारों तरफ 7 चक्कर लगाए। 7वें दिन में 7 चक्कर लगाए। जब उन्होंने जय जयकार के नारे लगाए तब यरीहो का शहरपनाह नींव से हिल गया, गिर गया और सारे इस्राएली लोग शहर पर प्रवेश कर गए। किसने यरीहो के शहरपनाह को गिराया? परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने। जब स्तुति आराधना करते हैं स्वर्गदूत एक्टिव हो जाते हैं। जब आप परमेश्वर की महिमा करेंगे, जब उसकी स्तुति गान करेंगे तो आपके सामने से बड़ा सा बड़ा दीवार टूट जाएगा।
परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके जीवन में एक्टिव हो जाएंगे, परमेश्वर के स्वर्गदूत सक्रिय हो जाएंगे। यशायाह उसका 61 उसके 3 पद में लिखा है, उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। चिंता, उदासी, निराशा, ये सब शैतान के हथियार है। चिंतित रहने की आवश्यकता नहीं है, उदास होने की ज़रूरत नहीं है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु में आनंदित रहिए, परमेश्वर हमारे अंदर में, परमेश्वर राज्य हमारे अंदर में है। परमेश्वर की स्तुति गान कीजिए, परमेश्वर की महिमा कीजिए, और तब आश्चर्य क्रम आपके जीवन में होंगे। आपके सारे बंधन टूट जाएंगे, सारे दीवार आपका ढा दिया जाएगा। परमेश्वर के राज्य में सामर्थ्य का जो तीसरा स्रोत है, द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। पवित्र आत्मा हमारे साथ, पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, प्रभु यीशु ने कहा प्रेरितों के काम 1 अध्याय के 8 पद में, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पुनरुत्थान के पश्चात अपने चेलों को आदेश दिया। लूका 24 अध्याय उसका 49 पद और 53 पद में प्रभु ने कहा, पिता के प्रतिज्ञा की बाट जोहते रहना, पिता के प्रतिज्ञा की बाट जोहते रहना, परमेश्वर के उपस्थिति में बने रहना। चेले लगातार मंदिर में उपस्थित होकर स्तुति गान करते थे। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के पश्चात चेले मंदिर में लगातार परमेश्वर के स्तुति गान करते थे। उपरावती कोठरी में बैठकर 120 लोग जब प्रार्थना कर रहे थे तो पेंतकुस्त के दिन पवित्र आत्मा का अवतरण हुआ और सारे चेले पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर गए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर गए, और वे लोग अन्य भाषा में परमेश्वर की स्तुति गान करने लग गए। जब प्रभु यीशु मसीह को गिरफ्तार किया गया था, सारे चेले डर गए, डर के मारे भाग गए। पतरस ने इनकार कर दिया, लेकिन जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर गए तो पतरस 11 प्रेरितों के साथ खड़ा हुआ और बड़े साहस के साथ प्रचार किया और कहता कि जिस यीशु को तुमने क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला, उस यीशु को परमेश्वर ने मुर्दों में से जिला दिया, उसके हम सब गवाह हैं। जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आया तो पतरस बड़ी सामर्थ्य के साथ कहता है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिला दिया, उसके हम गवाह हैं। उन्होंने हियाव के साथ वचन का प्रचार किया। पवित्र आत्मा में, पवित्र आत्मा सामर्थ्य का स्रोत है। 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय 8 से 10 पद में पवित्र आत्मा के वरदानों का वर्णन पाया जाता है। पवित्र आत्मा के 9 वरदान हैं और इन 9 वरदानों को 3 श्रेणियों में रखा गया है। जो पहला श्रेणी है वह है सामर्थ्य का वरदान, जिसके अंतर्गत विश्वास का वरदान, चंगाई का वरदान, आश्रय क्रम का वरदान। विश्वास, चंगाई, आश्रय क्रम, इसके द्वारा से, इन वरदानों के द्वारा से परमेश्वर का सामर्थ्य बहता है। जो दूसरा श्रेणी के वरदान है, जो प्रकाशन के वरदान है, द गिफ्ट ऑफ रेवलेशन, उसके अंतर्गत बुद्धि के वरदान, ज्ञान के वरदान, आत्माओं की पहचान है। हमें परमेश्वर की योजना मालूम होता है, मनुष्यों के बारे में हम जानते हैं, दुष्ट आत्माओं के बारे में जानते हैं। हमारे पास परमेश्वर का प्रकाशन होता है और हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा योजना को हम समझने पाते हैं। पवित्र आत्मा के 9 वरदानों में से जो तीसरा श्रेणी के वरदान है वह है वार्तालाप करने के वरदान, बातचीत करने के वरदान, जिसके अंतर्गत अनन्य भाषा का अनुवाद और भविष्यवाणी के वरदान है। इन वरदानों के द्वारा से हम परमेश्वर की ओर से बात करते हैं, हम परमेश्वर का मुंह बन जाते हैं, हम परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। पवित्र आत्मा के ये 9 वरदानों के द्वारा से परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर का प्रकाशन बहता है और परमेश्वर की ओर से हम बोलने लगते हैं। गलतियों 5 अध्याय के 22 पद में पवित्र आत्मा के 9 फलों का वर्णन पाया जाता है। पवित्र आत्मा के वरदान पवित्र आत्मा के फलों के साथ काम करता है, दोनों एक साथ कार्य करते हैं। पवित्र आत्मा के जो 9 फल है उसको भी 3 श्रेणियों में बांटा गया है। जो पहला श्रेणी के फल है परमेश्वर से मनुष्यों को पहुंचने वाला फल, जिसके अंतर्गत प्रेम, आनंद और शांति। हमको प्रेम परमेश्वर से मिलता है, आनंद परमेश्वर की उपस्थिति में मिलता है, और परमेश्वर की संगति में जब हम रहते हैं तो हमारे जीवन में शांति आता है। जो दूसरा श्रेणी के फल है मनुष्यों से दूसरों तक पहुंचने वाला फल, मनुष्यों से मनुष्यों तक पहुंचने वाला फल, जिसके अंतर्गत आता है धीरज, दूसरा है कृपा और तीसरा है भलाई। और तीसरा श्रेणी का जो फल है मनुष्यों से परमेश्वर तक पहुंचने वाला फल, हमारे द्वारा से परमेश्वर को जानने वाला फल है। इसके अंतर्गत 3 फल है विश्वास,
हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है। दूसरा है नम्रता, हमें परमेश्वर के सामने नम्र बनना है। और तीसरा है संयम, हमको पवित्र जीवन व्यतीत करना है। दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय के 7 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दिया है। परमेश्वर ने हमको डर और भय की आत्मा नहीं दिया है। परमेश्वर ने हमको सामर्थ की आत्मा दिया है, पावर की आत्मा दिया है। परमेश्वर ने हमको प्रेम की आत्मा दिया है और परमेश्वर ने हमको संयम की आत्मा दिया है। कंट्रोलिंग पावर परमेश्वर ने हमको दिया है। रोमियो 5 अध्याय के 5 पद में लिखा है, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। पवित्र आत्मा के द्वारा से परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है और इसलिए हम हर एक कड़वाहट के ऊपर जय प्राप्त कर सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय 27 पद के अनुसार पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हम अपने शरीर के अभिलाषाओं पर, आंखों की अभिलाषाओं पर और जीविका के घमंड पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। अपनी बुरी अभिलाषाओं के ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं। वी हैव द कंट्रोलिंग पावर। परमेश्वर ने हमको नियंत्रण करने की सामर्थ्य दिया है और इसलिए पौलुस फिलिपियों 4:13 में कहता है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हमारे लिए सब कुछ संभव है, हमारे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। परमेश्वर के राज्य में सामर्थ्य का जो चौथा स्रोत है, द पावर ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के लहू में सामर्थ्य है। पहला यूहन्ना पहला अध्याय के 7 पद में लिखा है, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता है। पहला पत्रस पहला अध्याय 18 और 19 पद में लिखा है, तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा से नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा से हुआ है। हमारे पापों से छुटकारा सोने चांदी या बहुमूल्य वस्तुओं के द्वारा से नहीं हो सकता है, परंतु निर्दोष और निष्कलंक मेमना अर्थात यीशु के लहू के द्वारा से हमें पापों से छुटकारा मिलता है। लेव व्यवस्था 17 अध्याय के 11 पद में लिखा है, शरीर का प्राण लहू में रहता है, इसलिए लहू के द्वारा से प्रायश्चित किया गया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना लहू बहाया और अपने लहू के द्वारा से उसने हमको दाम दे करके मोल ले लिया है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा से हमको दाम दे करके मोल ले लिया है। अब हम प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, उसके लहू के द्वारा से हम लोग छुड़ाए जाते हैं और धर्मी ठहराए जाते हैं। रोमियो 5:9 में लिखा है, उसके लहू के द्वारा से हम लोग धर्मी ठहराए गए हैं। अब हम पापी नहीं हैं, परंतु हम प्रभु यीशु मसीह में धर्मी हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा से हम लोग धर्मी ठहराए गए हैं। इफिसियों पहला अध्याय के 7 पद में लिखा है, यीशु के लहू के द्वारा से हमें छुटकारा और अपराधों की क्षमा मिला है। हम लोग छुड़ाए गए हैं और हमें क्षमा किया गया है। इब्रानियों 9:22 में लिखा है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लहू बहाया ताकि हमारे पाप क्षमा किया जा सके। पहला पत्रस पहला अध्याय के 2 पद में लिखा है, यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के द्वारा से हमें अनुग्रह और शांति मिला है। प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के द्वारा से हमें अनुग्रह मिला है और हमें शांति मिला है। प्रभु यीशु मसीह के लहू का मतलब है हमारे पापों की क्षमा किया गया है, हमारे पाप क्षमा किया गया है। यीशु मसीह के लहू का मतलब होता है हमें पापों से और श्रापों से छुटकारा मिला है। यीशु मसीह के लहू का मतलब होता है कि हम अंधकार की शक्तियों और महामारी से हमें सुरक्षा प्रदान किया गया है। जिस प्रकार से मिस्र देश में पहिलौठों के मृत्यु के समय यीशु मसीह के लहू के द्वारा से इस्राएलियों को छुटकारा प्रदान किया गया था, सुरक्षा प्रदान किया गया था, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा से हमें हर एक प्रकार के महामारियों से परमेश्वर हमें सुरक्षा प्रदान करेंगे। और इसलिए अपने आप को और अपने परिवार को और अपने समाज को और अपने देश को यीशु के लहू में ढांपे रखिए। हम परमेश्वर की संपत्ति हैं। यीशु मसीह के लहू का मतलब है कि हम परमेश्वर की संपत्ति हैं। यीशु मसीह के लहू का मतलब है कि हम पापी नहीं परंतु अब हम धर्मी हैं। हम परमेश्वर के परिवार में ग्रहण किए गए हैं। यीशु के लहू का मतलब है कि अब हमारे पास शांति है। प्रभु यीशु मसीह के लहू का मतलब है कि हमारा पूरा दाम चुका दिया गया है। अब हम आज़ाद हैं, अब हम स्वतंत्र हैं। हमारे पाप ढांप दिए गए, हमारे पाप मिटा दिए गए और हमारे पाप दूर कर दिए गए। शैतान यीशु के लहू का मतलब जानता है। शैतान को मालूम है कि यीशु मसीह के लहू का मतलब है उसका पराजय। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा से शैतान को पराजित किया है। प्रभु यीशु मसीह के लहू का मतलब होता है हम जयवंत से बढ़कर हैं।
परमेश्वर के राज्य में सामर्थ्य का जो पांचवा स्रोत है, द पावर ऑफ द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के नाम में सामर्थ्य है। प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। केवल एक ही नाम दिया गया है स्वर्ग के नीचे इस पृथ्वी पर, केवल एक ही नाम दिया है, और वो है यीशु का नाम। यीशु के नाम के द्वारा से हमें उद्धार मिलता है। फिलिपियों 2 अध्याय के 10 और 11 पद में पौलुस कहता है, एवरी नी शैल बाउ, एवरी टंग शुड कन्फेस दैट जीसस क्राइस्ट इज लॉर्ड। हर एक घुटना यीशु के सामने टिकेगा, हर एक मुंह अंगीकार करेगा, कन्फेस करेगा, स्वीकार करेगा कि यीशु मसीह ही प्रभु है। जो स्वर्ग में है, जो पृथ्वी पर है और जो पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकेंगे और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार करेंगे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। जीसस क्राइस्ट इज़ द लॉर्ड ऑफ ऑल, जीसस क्राइस्ट इज़ द लॉर्ड ऑफ ऑल द अर्थ। प्रभु यीशु मसीह पूरे विश्व का प्रभु है। मरकुस 16 अध्याय 17 और 18 पद में प्रभु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करते हैं उनके जीवन में ये चिन्ह पाए जाएंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, मेरे नाम से नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनके कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। कौन बीमारों पर हाथ रखेंगे? विश्वासी लोग। विश्वासी लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनके पास ये अधिकार है कि वो यीशु के नाम में बीमारों पर हाथ रखेंगे और घोषणा करेंगे और कहेंगे कि यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जा, तो वे चंगे हो जाएंगे। विश्वासियों के पास में अधिकार है कि वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। वे अंधों से कहेंगे देखने लग और वो देखने लगेंगे, लंगड़ों से कहेंगे वो चलने लग और वे चलने लगेंगे। वो यीशु मसीह के नाम से आंधी तूफान को कहेंगे शांत हो जा और वे शांत हो जाएंगे। यूहन्ना 14 अध्याय 13 और 14 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, ताकि तुम्हारे द्वारा से परमेश्वर की महिमा हो। इफ़ यू आस्क फॉर एनीथिंग इन माई नेम आई विल डू इट फॉर यू। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हारे लिए करूँगा। यीशु के नाम में हमारे पास ये अधिकार है कि हम परमेश्वर पिता से जो कुछ मांगेंगे परमेश्वर हमको देगा। यूहन्ना 16 अध्याय 23 और 24 पद में प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। प्रभु कहते हैं, अब तक तुमने कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यदि आपके जीवन में समस्याएं हैं, घटी बना हुआ है, आपके जीवन में कमजोरियां हैं, आपके जीवन में कंगालीपन छाया हुआ है, तो प्रभु कहता है मांगो तुम्हें दिया जाएगा। मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आपको कुड़कुड़ाने का, आपको शोकित होने का आवश्यकता नहीं है। आप मांगिए, आपको दिया जाएगा। नीति वचन 18 अध्याय के 10 पद में लिखा है, प्रभु का नाम एक मजबूत गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। द नेम ऑफ द लॉर्ड इज स्ट्रांग टावर, द राइचस रन इनटू इट एंड दे आर सेव। प्रभु का नाम एक पक्की चट्टान है जिसमें धर्मी दौड़ते और सुरक्षा प्राप्त करते हैं। रोमियो 10:13 में लिखा है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा उसका उद्धार होगा। प्रभु को पुकारिए, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। प्रभु को पुकारिए, कहिए लॉर्ड सेव मी, प्रभु मुझे बचा। मत्ती 16 के 19 पद में प्रभु ने कहा, जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खुलेगा वो स्वर्ग में खुल जाएगा। मत्ती 18 अध्याय के 18 से 20 में लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। व्यवस्था विवरण 32 के 30 में लिखा है, एक व्यक्ति 1000 का सामना कर सकते हैं और 2 व्यक्ति 10,000 का सामना कर सकते हैं। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति के साथ यदि एक और व्यक्ति जुड़ जाए तो उसकी शक्ति 10 गुना बढ़ जाती है। 2
2 जन की अपेक्षा 10 गुना हम प्रभावशाली हो जाते हैं। यीशु के नाम में संगति करना है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जब हम संगति करेंगे हमारी शक्ति 10 गुना बढ़ जाएगी। यीशु के नाम में स्वर्ग का द्वार खुलता है। यीशु मसीह के नाम में शैतान घुटना टेकता है। यीशु के नाम में बीमार चंगे होते हैं। और इसीलिए दाऊद भजन 103 के पहला पद में कहता कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य का, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाएं। परमेश्वर के राज्य में सामर्थ्य का जो 6वां स्रोत है, द पावर ऑफ प्रेयर, प्रार्थना में सामर्थ्य है। हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के साथ संगति करते हैं। हम प्रार्थना के द्वारा से परमेश्वर से बातचीत करते हैं। मत्ती 21 के 22 पद में प्रभु ने कहा, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। मरकुस 11 के 24 पद में प्रभु ने कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। यहाँ पर प्रार्थना के 4 कदम हैं। सबसे पहली बात, प्रार्थना करने के लिए हमको परमेश्वर का धन्यवाद करना है। जो कुछ उसने हमारे जीवन में दिया है हमको उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना है। दूसरा, हमको अपनी समस्याओं के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करना है, मांगना है यीशु के नाम में। तीसरा है, जब हम प्रार्थना करते हैं तो विश्वास करना है कि वो हमको मिल गया है और हमारे लिए वो हो जाएगा। और चौथा है, रिसीव करना है, प्राप्त करना है। धन्यवाद के साथ जागृत रहना है। प्रार्थना का उत्तर उचित समय पर अवश्य मिलेगा, इसलिए विश्वास के साथ धन्यवाद देते रहें जैसे कि आपको मिल गया है। प्रार्थना के 4 कदम, पहला धन्यवाद देना है, दूसरा है मांगना, तीसरा विश्वास करना और चौथा है प्राप्त करना। मत्ती 16 अध्याय 18 और 19 पद में प्रभु ने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। कलीसिया पर नरक की शक्तियां प्रबल नहीं होगी। कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह ने स्थापित किया है और नरक की शक्तियां, संसार की शक्तियां कलीसिया को हिला नहीं सकती है। शैतान की शक्तियों को बांधने और स्वर्ग के राज्य को, स्वर्ग के आशीषों को खोलने की चाबी हमारे पास में है। प्रभु ने मत्ती 7:7 में कहा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। लूका 18 अध्याय के पहला पद में प्रभु ने कहा, निरंतर प्रार्थना करते रहो और हियाव ना छोड़ो। हिम्मत नहीं हारना है, बने रहना है, आशा में आनंदित रहना है, क्लेश में स्थिर रहना है और प्रार्थना में लगे रहना है। संसार की सारा सिस्टम फेल हो जाएगा लेकिन प्रार्थना कभी फेल नहीं होगी। और आज के लिए अंतिम बात, परमेश्वर के राज्य में सामर्थ्य का जो स्रोत, जो 7वां स्रोत है, द पावर ऑफ फास्टिंग, उपवास की सामर्थ्य। मरकुस 1 अध्याय 12 से 13 पद के अनुसार प्रभु यीशु मसीह 40 दिन तक उपवास और प्रार्थना के समय जंगल में रहा। और लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जंगल में जंगली जानवरों के साथ में रहा और वन पशु हानि नहीं पहुंचा सके। स्वर्गदूत उसकी सेवा करते थे। लूका 4 अध्याय के पहला पद में प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। जब प्रभु यीशु मसीह जंगल में प्रार्थना करने के लिए गए तो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। और लूका 4 अध्याय के 14 पद में लिखा है, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ गलील को लौटा। जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन के उपवास प्रार्थना के बाद लौटा तो लिखा है वो आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण थे। जब हम उपवास और प्रार्थना में रहेंगे तो हम आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण रहेंगे। हमारे जीवन में परमेश्वर का अभिषेक रहेगा, हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति रहेगी। जब यीशु प्रार्थना के लिए गया तो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था और 40 दिन के उपवास प्रार्थना से लौटा तो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरा हुआ था। When we fast and pray, a greater spiritual force is released. जब हम उपवास के साथ प्रार्थना करेंगे तो एक महान आत्मिक सामर्थ्य, पवित्र आत्मा का अभिषेक एक्टिव होगा, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य क्रियाशील हो जाएगा। मरकुस 9 अध्याय के 29 पद में प्रभु यीशु ने कहा, यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के किसी और उपाय से नहीं निकल सकता है। दानियल 9 अध्याय 1 से 4 पद में लिखा है कि दानियल ने बाबुल में उपवास के साथ लगातार 21 दिन तक प्रार्थना में लगा रहा
दानियल प्रार्थना कर रहा था, समस्या क्यों आया। 21 दिन तक उपवास के साथ प्रार्थना करता रहा, पश्चाताप करता रहा, परमेश्वर के साथ दिन बना रहा। और तब दानियल 10 अध्याय 12 से 13 पद में लिखा है, जिब्राइल स्वर्गदूत आया और कहा कि हे दानियल, तेरी प्रार्थना पहले दिन सुन लिया गया था और फारस राज्य के प्रधान ने, दुष्ट आत्माओं ने मुझको रोक के रखा हुआ था, परंतु मैं तेरे वचन के कारण, तेरे विश्वास के कारण, तेरे विश्वास के अंगीकार के कारण, तेरे प्रार्थना के कारण से मैं अब आ गया हूँ। और दानियल को परमेश्वर ने 70 सप्ताह का दर्शन दिया, परमेश्वर की योजना को समझाया। जब बात साधारण प्रार्थना से नहीं बनती है तो उपवास के साथ प्रार्थना करें, परमेश्वर का अभिषेक रिलीज होगा। प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन तक उपवास प्रार्थना किया, मूसा 40 दिन तक उपवास किया, एलिया 40 दिन तक उपवास किया। लगातार उपवास और प्रार्थना में लगे रहे। इनके द्वारा परमेश्वर की बड़ी सामर्थ काम किया। परमेश्वर के राज्य बातों में नहीं है, परमेश्वर का राज्य खाना पीना में नहीं है, परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य में है, परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर में है। इसका मतलब परमेश्वर का सामर्थ्य भी हमारे अंदर में है। परमेश्वर के सामर्थ्य को हमको रिलीज़ करना है ताकि हम अंधकार की शक्तियों का, महामारियों का, कठिनाइयों का हम सामना कर सकें। परमेश्वर के राज्य में सामर्थ्य का जो पहला स्रोत है, परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है, परमेश्वर की स्तुति में सामर्थ्य है, पवित्र आत्मा में सामर्थ्य है, यीशु के लहू में सामर्थ्य है, यीशु के नाम में सामर्थ्य है, पवित्र आत्मा में सामर्थ्य है, उपवास में सामर्थ्य है। प्रिय मित्रों, परमेश्वर के राज्य में धार्मिकता है, आनंद है और शांति है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबों को आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमको अपनी सामर्थ्य प्रदान किया है और आपने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और नरक की शक्तियाँ कलीसिया पर हावी नहीं हो सकेंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमको अपने जीवित वचन आपने दिया है, पवित्र आत्मा हमको दिया है प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे लिए अपना लहू बहाया है। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, आपने हमको अपने नाम का अधिकार हमें दिया है, हमें प्रार्थना करने का सौभाग्य आपने दिया है। दया कर पिता परमेश्वर कि हम उपवास और प्रार्थना में हम समय व्यतीत करने पाएँ, तेरे वचन की सामर्थ्य को हम पहचानने पाएँ, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को हम जानने पाएँ, हम संगति की सामर्थ्य को जानने पाएँ। और दया कर पिता परमेश्वर, बड़ी सामर्थ्य के साथ प्रभु इस संसार में हम प्रभावशाली रीति से और समृद्ध होकर, सफल होकर तेरी उत्तम गवाही हम अपने जीवन के द्वारा से देने पाएँ। पिता परमेश्वर, वचन को जितने भी लोग सुन रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में अभी और इसी वक्त तेरी पावर रिलीज होने पाए, तेरा अभिषेक रिलीज होने पाए, उनके जीवन के सारे बंधन टूट जाए, उनके सामने के सारे रुकावट हट जाए यीशु के नाम से, शैतान के सारे बंधन यीशु के नाम में टूट जाए। जो बीमार अस्वस्थ है वो यीशु के नाम में चंगे हो जाए, यीशु मसीह के नाम से। जिनके लिए दरवाज़ा बंद है वो यीशु के नाम से बंद दरवाज़ा खुल जाए यीशु के नाम में। परमेश्वर पिता, जो लोग कोरोना वायरस से संक्रमित लोग हैं वो यीशु मसीह के नाम से रिकवर हो जाए, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं यीशु मसीह के नाम में प्रभु आपकी चंगाई की घोषणा करता हूँ, छुटकारे की घोषणा करता हूँ, समृद्धि की घोषणा करता हूँ, कुशलता की घोषणा करता हूँ। पिता, हमारे परिवार, हमारे समाज, हमारा देश यीशु के नाम में आशीषित होने पाए प्रभु, हमारा देश सामर्थ्य देश बनने पाए प्रभु जी। तेरा नाम का धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। आगे के समय को, जीवन को, संपूर्ण परिस्थितियों को आपके हाथों में सौंपते हुए विनती उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। संदेश को सुनने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वेस्लियन चर्च दिल्ली गाजरा की ओर से आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आप सबों को बहुतायत की आशीष प्रदान करे। यदि यह संदेश आपको अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि परमेश्वर का वचन और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच। आप सबों को जय मसीह की।